कौन सा लेक्चर है? Okay, so today we are going to start lecture number 3, electromagnetic induction. What we study in the lecture number 2 and 1, we talked about the Faraday's EMF that was equal to minus d phi by dt. If there is a change in magnetic flux linking to the coil, then there will be EMF induced and hence current induced. And the current induced को calculate करने का तरीका EMF induced upon resistance. And according to Lenz's law, if there is a current induced, then there will be a opposing force, and that opposing force generally we calculated with the help of BIL sin theta. Then we talked about one more EMF that is said to be, you remember, motional EMF. Suppose you have a uniform magnetic field this way, let's say perpendicular into the plane, and we have a conductor whose length is L and the thickness is almost negligible. And if the rod is moving with some velocity, say V, then there is a motional EMF. You remember the motional EMF capital V was BVL. Make sure to apply this formula. These three must be perpendicular to each other. If अगर इनमें से कोई दो भी क्या होंगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो 100% V की वैल्यू क्या आएगी, 0. अच्छा, ये डेवलप क्यों होता था? Once the conductor moving in this direction, the charge particle also moving with velocity v, which is perpendicular to b. So there should be a force acting on the charge particle. The force was upward, that was QVB. Positive इधर आ जाएंगे, negative इधर आ जाएंगे. So due to segregation of charges takes place, there is a electric field set up from minus to plus this way. तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया तो चार्ज Q पे नीचे फोर्स लगेगा QE और ऊपर क्या लग रहा था, QVB. और यू नो ये सेग्रीगेशन जब बढ़ता जाएगा, अगर बढ़ता ही जाएगा तो व्हाट हैपेंड, अगर सेग्रीगेशन को चार्जेस बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा. तो एक वक्त आएगा QE QVB के बराबर हो जाएगा और उसी वक्त इस रोड के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, एंड दैट इज सेड टू बी मोशनल EMF व्हिच इज V इक्वल टू BVL. यू रिमेंबर आई एक्सप्लेन वन मोर पॉइंट, फैराडेज EMF एंड मोशनल EMF कोई दो चीज नहीं है, दोनों एक ही है और मैंने प्रूव भी करके दिखाया था, आपको याद है. अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नोट करके लिख रहा हूँ. क्वेश्चन क्या नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट टू सोल्व द प्रॉब्लम्स. मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई देखो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड हमने यहाँ पे ना एक लूप चला रहे हैं. एक लूप है, लेट्स से वो लूप का जो शेप है कुछ इस टाइप का लूप है, ऐसा एक लूप है, ऐसा लेट्स से सेमी सर्कुलर, ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, कैसा बना लो. और मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये लूप ना इस तरफ चल रहा है V वेलोसिटी से. कितनी वेलोसिटीज है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, B यूनिफॉर्म है, सर्कल क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, और ये V जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी V से ऐसे चल रहा है. और मान लो ये जो लूप की लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये देख रहे हो कुछ तो लेंथ बनेगी, ये मान लो ये L है. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कैन यू फाइंड आउट द EMF इंड्यूस्ड यूजिंग फैराडेज लॉ? कैन यू फाइंड आउट EMF इंड्यूस्ड? बताओ भाई. एसी की जरूरत है भाई, हाँ वो चला लो फिर, इसकी कहाँ जरूरत है एसी? बता देना मेरे को जब तुम सर्दी गर्मी लगी है, मेरे को सर्दी हो रही है. हाँ बोलो भाई, अरे बोलो ना. EMF इंड्यूस निकालने का तरीका क्या? फ्लक्स निकाल ले पहले. तो बताओ फ्लक्स कैसे निकालोगे? अरे फाई इक्वल टू BA कोस थीटा. भाई B तो इस तरफ है, या तो आप ये ऐसा लोगे एरिया या ऐसा लोगे, मतलब थीटा है तो 0 है 180, तो फाई 0 तो दिख नहीं रहा है. बट व्हाट अबाउट B तो कांस्टेंट है ना. और क्या इस लूप का एरिया चेंज हो जाएगा? ये हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. क्या B चेंज हो रहा है? क्या A चेंज हो रहा है? क्या थीटा चेंज हो रहा है? बोलो. इसका मतलब फाई क्या है? कांस्टेंट. और अगर फाई कांस्टेंट हुआ तो d phi by dt मस्ट बी 0. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ EMF इंड्यूस्ड मस्ट बी 0. और मैंने तुम्हें बताया था भाई फैराडेज EMF या मोशनल EMF क्या अलग अलग है? सेम ही है.
तो इसका मतलब अगर मोशनल ईएमएफ की बात करूं मैं, नेट मोशनल ईएमएफ, क्या वो भी जीरो होगा? अरे बोलो ना, जीरो होगा? मना कर रहे हो, क्यों नहीं होगा जीरो? एक्चुअली नेट वाला तो जीरो ही होगा ना भाई, ईएमएफ इंड्यूस जीरो है। अच्छा ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है जीरो नहीं होगा। आप ये बताओ इस लूप की कितनी साइड आपको दिख रही है? मुझे दो दिख रही है, एक स्ट्रेट और एक कर्व। चलो कर्व तो बड़ा अजीब सा है, बट हमने भी क्या पढ़ा कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे चले, खाली आप इस वाले को देखो, इस ब्रांच को देखो, लेट मी गिव अ नेम पी क्यू आर एस, ये देखो आप पी क्यू एस वाली, ये ना सॉरी पी एस क्यू, ये वाली, अगर आप खाली इसको फोकस करोगे तो ये तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप ये बताओ कि सिर्फ इसमें यानी पी एस क्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या सिर्फ इसमें कोई मोशनल ईएमएफ आएगा? अरे आएगा ना भाई, वही तो ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर अगर चलेगा तो बीवीएल होगा ना। तो अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करो, स्ट्रेट वायर कंडक्टर पे, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, भाई इसके दो पार्ट बना दी मैंने, एक कर्व वाला एक स्ट्रेट वाला। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट कंडक्टर, तो वो तो चल रहा है ना V से, बोलो क्या V, L और B तीनों परपेंडिकुलर नहीं है? तो क्या अगर मैं खाली इसमें पूछूं तो क्या इसमें सिर्फ इस वाली वायर में क्या मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और कितना? BVL। यानी अगर इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में बनाऊं तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में मैं दिखाऊंगा कि भाई इसमें जो मोशनल ईएमएफ होगा इट शुड बी BVL दिस वे। यू नो सेग्रीगेशन कैसे होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो जिधर पॉजिटिव उधर हाई पोटेंशियल और जिधर नेगेटिव उधर लो पोटेंशियल। तो बैटरी बताओ कैसे दिखाऊं, अगर ऐसा सेग्रीगेशन है तो बैटरी कैसे दिखाऊं? ऐसी दिखा दूं? ऐसी नहीं, कैसे दिखाऊं फिर? उल्टी, मतलब ऐसा, ये हाई पोटेंशियल और ये। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो ऐसा मुझे एक बीएमएफ इसमें डालना पड़ेगा, एंड इट विल बी BVL। यस और नो? बट आप मुझे बताओ कि भाई ये जो कर्व वाली वायर है, ये भी तो वायर है और ये भी तो चल रही है, तो इसमें भी बीएमएफ डेवलप होगा मोशनल वाला। बट मान लो मुझे नहीं पता इसमें कितना हो रहा है, तो मैंने मान लिया लेट्स टेक कि इसमें जो बैटरी में लगा रहा हूं उसको भी कुछ नाम दे देता हूं। मान लो इसका जो वोल्टेज है वो V डैश है, कितना है? V डैश। बट आई नो वेरी वेल कि जो नेट ईएमएफ इसमें डेवलप होने वाला है वो कितना होगा? जीरो। अकॉर्डिंग टू विच लॉ? Faraday's law. Since I know B चेंज नहीं हो रहा है, A चेंज नहीं हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो phi must be constant. That's why d phi by dt must be zero. तो EMF induced must be zero. But मैंने आपको बताया कि EMF induced यानी जो Faraday's EMF है और जो मोशनल EMF है वो अलग अलग नहीं है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई इसमें नेट EMF क्या है, तो अभी भी आंसर क्या आएगा? जीरो। बराबर। अब आप ये देखो, ये दोनों बैटरी एक दूसरे को असिस्ट कर रही है कि अपोज? ये बोलेगा करंट को इधर चल, ये बोलेगा इधर चल, क्या कर रही है? अपोज। तो अगर मैं यहाँ पे नेट मोशनल नेट ईएमएफ की बात करूं, V नेट की बात करूं, तो क्या नहीं से इट शुड बी V डैश माइनस BVL? यस और नो? और वो जो ईएमएफ होगा वो तो E ही होगा ना, बट आई नो E इज हाउ मच? जीरो। इसका मतलब क्या मिला कि V डैश की वैल्यू 100% किसके बराबर होगी? BVL। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने निकल के आएगा जो हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी करेगा। क्या है वो पॉइंट? यहां से आपको क्या समझा कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर हो तो आंसर वाज BVL, बट अगर कर्व शेप का भी हो तो भी आंसर BVL। सो नो मैटर विच शेप ऑफ कंडक्टर यू हैव, अगर आप उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हो तो ये मैटर नहीं करता कि उसकी शेप क्या है, हमेशा मोशनल ईएमएफ क्या निकल के आना है? BVL। तो इसका मतलब पता है क्या हो गया कि अगर मैं बोलूं कि मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है भाई, क्या प्रेजेंट है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रेजेंट है, और मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो कंडक्टर है ना आर्बिट्ररी शेप का है, देखो ऐसी शेप का है, ऐसी खराब सी शेप का है, स्ट्रेट है क्या ये? एंड ही से कि भाई यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो L है, कितनी है? L। इधर बना देता हूं इसको, यहां से आगे लेट मी कॉल इट एज AB, और जो AB की डिस्टेंस है A से B तक की स्ट्रेट डिस्टेंस दैट इज L। और मैं बोल रहा हूं कि भाई हम इसको क्या कर रहे हैं, इस पूरे लूप को हम ऐसे ट्रेवल करा रहे हैं V वेलोसिटी से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस वायर में मोशनल ईएमएफ आएगा, तो आंसर इज यस, बिल्कुल आएगा। को बोले कितना आएगा, तो भाई वही आएगा जितना स्ट्रेट में आता है। इट शुड बी V इक्वल टू, इट शुड बी बोलो
बी वी एल, बट ध्यान रखना बी तो बी है, वी वेलोसिटी है, व्हाट इज एल? लेंथ। भाई इसके दो एंड है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा यानी डिस्प्ले, यू नो शॉर्टेस्ट पाथ इज वाज डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमेशा आपको यहाँ पे एल की वैल्यू शॉर्टेस्ट पाथ ले लेनी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी आप ये समझ रहे हो, तो मतलब स्ट्रेट वायर कंडक्टर ना भी हो, कैसी भी शेप का हो, तो भी हम मोशनल का वैल्यू वही लिखेंगे, बी वी एल। मान लो सिचुएशन ऐसी बन गई, सिचुएशन ऐसी बन गई कि भाई ये बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हर जगह प्रेजेंट है एंड इट इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, एंड ही से कि जो कंडक्टर की शेप है वो कुछ ऐसी है, ध्यान देना भाई, कंडक्टर की शेप ऐसी है, ऐसी, देखो देखो ध्यान से, एंड ही से कि ये पॉइंट है, लेट्स टेक x1, y1, और ये पॉइंट क्या है x2, y2, एंड इनको ज्वाइन करने वाली ये डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं मैं, ये जो लूप है वो बोल रहा है कि लूप ना ऐसे चल रहा है, ध्यान दो भाई, लूप कैसे चल रहा है, लूप चल रहा है मान लो ऐसा, ऐसा चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v से, एंड ही से दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा। देखो एकदम वटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है ना, अजीब सा लूप अजीब सी तरीके से चल रहा है, और लेंथ भी पता नहीं कैसे दे दी है, और वो भी नहीं पता क्या दी है, और मैग्नेटिक फील्ड बट यूनिफॉर्म है। आई आस्क द क्वेश्चन, क्या इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा? यस, कैन यू फाइंड आउट द आंसर? यस, अरे वही BVL, बट यू रिमेंबर व्हेन वी आर यूजिंग BVL दीज थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कोई मुझसे आंसर पूछेगा तुरंत बताऊंगा उसको मैं, आंसर भाई वही है, क्या है भाई आंसर बोलो, BVL। बट अब जरा एक मिनट लिखने दो भाई, बी क्या है, बी तो बी है, अरे बी तो बी है ना, बी तो बी, क्या वी लिख दो? नहीं, you should take the velocity which is perpendicular to the length and as well as perpendicular to magnetic field। अच्छा v हमेशा है तो b के परपेंडिकुलर ही, बट यू नो लेंथ कहाँ है इस बार, लेंथ ये है लेंथ, तो क्या ये वाली, तो फिर क्या है, हाँ क्या है भाई लेंथ, ये वाला, ये, तो आप खुद देखो इसकी जो डायरेक्शन है लेंथ की, वो l ऐसी दिख रही है बराबर, तो क्या ये l b के परपेंडिकुलर है? हाँ भाई बी के तो है ना, बट क्या वी के है? नहीं, तो कैन आई टेक टू कंपोनेंट ऑफ वी, एक हो जाएगा कौन सा बोलो, एक हो जाएगा भाई ये वाला, हाँ वी कोस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर वी साइन थीटा। यू टेल मी विच कंपोनेंट आई नीड टू टेक, साइन वाला, सो आई हैव टू राइट बी वी साइन थीटा इनटू एल। तो फाइनली आंसर आ गया BVL साइन थीटा। बट एक मिनट, जब क्वेश्चन पूछेगा तो एल को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, हाउ कैन यू कैलकुलेट एल? अरे भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, तो क्या तरीका है भाई, वेक्टर एल निकाल लूंगा मैं, यू नो इससे ये ले लो या ये ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लो आप, तो हाँ x2 माइनस x1 बोलो, x2 माइनस x1 आई कैप बोलो, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। अगर 3D में आ गया तो एक कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, बट आपको तो लेंथ का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, सो कैन यू टेल मी द मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, समझ लो, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया समझ में? ये लेंथ की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे और आप फिर आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अरे कर सकते हो कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं फिर इसके ऊपर में, तो क्या पता लगा तुम्हें बताओ, अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला बोलो, कि भाई कोई भी बेकार सा लूप भी मूव करा दूं, ऐसा ऐसा बिल्कुल बकवासी शेप का है ना, आर्बिट्री शेप का, और मैं बोलूं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फेरेडेज इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्योंकि ना बी चेंज हुआ, ना ए चेंज होगा, ना थीटा चेंज हुआ। भाई रोटेट तो नहीं करा ना लूप को, और जब तक रोटेट नहीं करेंगे तो थीटा चेंज, और बी पहले से कांस्टेंट, और जो एरिया लूप का है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, बोलो, तो इसमें 100% ईएमएफ इंड्यूस क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपको 2 पॉइंट बना के दे दे, वो बोले कि 2 पॉइंट क्या ऐसा, इसको डिवाइड करके दे दे, वो बोले कि मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी, एंड ही से दिस इज लेट्स से डी। अब वो आपसे पूछे कि भाई आप बताओ ए बी सी में मोशनल ईएमएफ क्या होगा, या ए डी सी में मोशनल ईएमएफ क्या होगा, तो उनमें तो होगा ना, बोलो, और जितना ए बी सी में होगा उतना ही एडीसी में होगा, बट नेट कितना होगा, 0।
तो अगर एक का मुझे पता लग जाए तो दूसरे का भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें भी। लेट्स टेक P whose coordinate is 1, 2. Another point is Q whose coordinate is 3, 4. And here is magnetic field uniform into the plane which is B, और B दिया हुआ है 5 टेस्ला। इट्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड मोशनल ईएमएफ, फाइंड मोशनल ईएमएफ। करो भाई कैलकुलेट। वेलोसिटी तो दे दूं, ध्यान से देखना। 20 meter per second, which makes an angle? Tell me. 53. 53. Do it. करो भाई सब लोग सोल्व। देखो आसान क्वेश्चन है, अभी बताया हूं मैं। करो भाई जल्दी से।
चलो भाई जल्दी बनाओ, अरे टाइम लगा रहे हो तुम। आया भाई इसका आंसर बोलो, क्या है बोलो। पहले बताओ मेरे को, एल तो निकाल लोगे, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम हियर टू हियर 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 2 जे कैप, बोलो। अच्छा v कौन सा लूं, जो दिया है वही ले लूं, तो कौन सा v कंपोनेंट लेंगे ना, कौन सा कंपोनेंट बोलो, ये वाला कि ये वाला, कोस के साइन, साइन। तो भाई देखो l की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, जो l की वैल्यू आने वाली है इट शुड बी व्हाट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और डायरेक्ट यूज कर दो ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2, बोलो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बोलो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 बोले तो 2, 2 स्क्वायर बोले तो 4, और 4 माइनस 2 2, और 2 स्क्वायर बोले तो 4, और 4 प्लस 4 8, और रूट 8 2 रूट 2 मीटर, यस और नो। अच्छा v की वैल्यू तो 20 दी है, बट यू हैव टू टेक द कंपोनेंट, ये हो जाएगा 20 cos 53, इसकी तो जरूरत नहीं है, तो कौन सा लेना है, ये वाला, दैट इज 20 sin 53, और बोलो भाई sin 53 4/5, 5 4 जा 16 मीटर पर सेकंड, भाई सब ऐसा यूनिट में, ठीक है ऐसा यूनिट में, तो भाई 16 मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास, यस और नो, और v आ गया और b आ गया और l भी आ गया, तो तीनों को उठा के क्या कर देंगे, तीनों का प्रोडक्ट, तो बोलो आंसर क्या आ गया, E इक्वल्स टू, बोलो भाई जल्दी से, E इक्वल्स टू, E बोलो या v बोलो, बोलो b v l 2√2, 16 5 80, 82 160 √2 मीटर, सॉरी ईएमएफ है ना भाई, तो मीटर पर सेकंड वोल्ट आ जाएगा, ये आंसर आ गया। लुक एट दिस क्वेश्चन, यहां पे 3 क्वेश्चन दूंगा मैं, ये 1 2 और एक और आएगा, ढंग से देखो, ढंग से क्या है ये, एक सर्कुलर कॉइल है ऐसी, और इसको अपन ऐसे चला रहे हैं ऊपर, कितनी वेलोसिटी से, v से, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिया हुआ है, देखो सर्कुलर कॉइल ऐसे प्लेन है ना उसका, वो ऊपर चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिया है, ऊपर दिया है, नहीं नीचे कहां है, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड दिस वे, वेलोसिटी दिस वे, लूप मूविंग दिस वे, दिख रहा है ना, बोलो। अब देखो पढ़ो क्या पूछ रहा है, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर मूविंग in a magnetic field B with a velocity v as shown in figure, find EMF across diametrically opposite end, tell me the answer, diametrically opposite end में EMF बताना है, कौन है, ये क्या टाइम है तुम्हारा, है हाँ भी बोलो, आंसर बताओगी कोई, 0 ना, क्यों, अभी बताया था ना मैंने, हाँ क्या बोले, फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, क्यों, एरिया ऐसे, फील्ड लाइन ऐसे, हाँ भाई देख रहे हो तुम, फाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, अरे बी को सटा होता है ना, तो बी कितना हो जाएगा, बी तो बी है, ए क्या है, ये एरिया है, बट व्हाट इज थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, बताओ भाई थीटा क्या हो जाएगा,
90 हो जाएगा ना, और थीटा 90 हो गया तो कोस 90 क्या बना, 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0, दैट्स व्हाई ईएमएफ 0। यस और नो, गलत आंसर है। भाई कौन सा ईएमएफ 0 कर रहे हो, फेराडेज वाला 0 है कि नहीं, है ना, फेराडेज वाला 0 है कि नहीं, कौन सा पूछा है यहां। अच्छा तुम एक मिनट, बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन तुमको हो रहा है। देखो ये वापस आते हैं, ये क्लोज लूप है, मैं पूछूं फेराडेज ईएमएफ बताओ 0, मैं बोलूं मोशनल में नेट मोशनल ईएमएफ बताओ 0। आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, फाइंड आउट दी मोशनल ईएमएफ ओनली अक्रॉस दिस स्ट्रेट कंडक्टर, इज इट 0? नो, ये 0 नहीं है भाई, ये तो बीबीएल है। आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ही आस्क यू द क्वेश्चन फाइंड ईएमएफ अक्रॉस व्हाट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं तुम्हें बोलूं भाई 2 बैटरी लग रही है, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी, गो बैक टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैं बोलूं 2 बैटरी लग रही है, ये भी ईएमएफ ई और ये भी ईएमएफ ई, और मैं बोलता हूं तुम्हें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कैन यू टेल मी द नेट ईएमएफ अक्रॉस ए एंड बी, इज इट 0? पागल हो रहे हो क्या, दोनों पैरेलल में है ना, और पैरेलल में नेट क्या आएगा, अगर बैटरी की वोल्टेज सेम होते हैं, ईएमएफ सेम होता है, तो पैरेलल में आंसर क्या आता है, सेम ही आ जाता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि VAB बताओ मेरे को, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, इज इट 0? नो, तो क्या बताओगे, ई बताओगे। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, यस और नो। तो यहां पर भी तो वही क्वेश्चन है, देखो इस ध्यान से देखना, ये सर्कुलर लूप है राइट, इसका एक हाफ सर्कल पकड़ दो ये वाला, अब इस वाले सर्कल को देखो, क्या ये ऊपर नहीं जा रहा है, देखो ये जो मैंने डार्क बनाया ना, जस्ट फोकस ऑन दैट, क्या वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो V है उसके पास, उसकी लेंथ क्या बनेगी, उसकी लेंथ क्या बनेगी, ये स्ट्रेट बनेगी, एंड दैट विल बी 2r। तो क्या ये ऊपर जा रहा है, ये लेंथ V के परपेंडिकुलर है, और क्या B इन सब के परपेंडिकुलर है, तो क्या इसके क्रॉस A और B के डायमेट्रिकल क्रॉस क्या मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा, और कितना आएगा, मोशनल ईएमएफ कितना आएगा, BVL बोले तो 2B या 2R, क्या लिखे भाई, 2RBV, यस और नो। ये किसके क्रॉस आया, एक सेमी सर्कल के, बट आप मुझे बताओ दूसरे सेमी सर्कल के क्रॉस भी है यहाँ का, और आप क्या बोलोगे इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे मोशनल मुझे ईएमएफ यानी वोल्टेज बताओ। तो भाई ये 2 बैटरी लगाओगे ना इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में, एक बीवीएल वाली और ये भी बीवीएल वाली, कोई पूछे नेट बताओ, आंसर 0, और नेट में नहीं बोल रहा हूं मैं, नेट में आंसर 0, बट इफ समबडी आस्क्स यू नहीं मुझे सिर्फ ए और बी के डायमेट्रिकल अपोजिट के बीच में बताओ, तो ये भी बीवीएल और ये भी बीवीएल, एंड दीस टू आर इन पैरेलल, सो द फाइनल आंसर विल बी बीवीएल, यानी इट शुड बी 2RB। समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूं, है? अरे समझा तुम लोगों को, तो आंसर 0 आएगा, नहीं क्या आएगा, 2RB। और बोलो, बट मैं तुमसे पूछूं नेट बता दो तो आंसर क्या बताओगे, 0। एग्री? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देख लो पहले, सेमी सर्कुलर क्लोज लूप है भाई, देखना एक मिनट, ये लूप ऐसा था, ऐसा, ये लूप कैसा है, ऐसा अंदर ऐसा, ये वायर है, सेमी सर्कुलर क्लोज्ड लूप, स्ट्रेट वायर, सेमी सर्कुलर वायर, और कैसे चला रहे हैं, ऐसे, देख रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा। बोलो, अगेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन फाइंड ईएमएफ अक्रॉस PQ, तो ईएमएफ अक्रॉस PQ, एक मिनट पहले, एक मिनट, चलो मैं फेराडेज वाला पूछता हूं, बोलो फेराडेज वाला ईएमएफ क्या आएगा भाई, V इधर है, B इधर है, एरिया वेक्टर या तो ऐसा लोगे या ऐसा लोगे, तो फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया भाई, B चेंज नहीं हो रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो 100% अकॉर्डिंग टू फेराडेज ईएमएफ इंड्यूस मस्ट बी 0। But he asked you the question, find out the EMF induced across only PQ। क्या PQ एक स्ट्रेट करंट, सॉरी एक स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है,
क्या वो स्टेट कंडक्टर की लेंथ नहीं 2a है ना? क्या वो v की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है? तो क्या v और लेंथ पैरेलल नहीं हो गए? तो आंसर क्या आएगा? 0। तसल्ली से देख लो, तसल्ली से, जो पढ़ाया हूं वही बता रहा हूं। इफ एनी वन ऑफ दैम BVL में कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, हमेशा आंसर 0। तो क्या ये जो लेंथ है वो इसके पैरेलल नहीं है? तो इसके अंदर जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फोकस ऑन दिस वायर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रेट वायर। क्या इसकी लेंथ 2a है? क्या वो v के पैरेलल है? तो आंसर क्या बोलोगे? 0। अब कोई बोलता है सर इसमें 0 आया ना, हो सकता है इसमें 0 ना हो। हाँ भाई देख ले, देख ले जरा। अरे जब ऐसी वायर होगी तो निकालने का तरीका तो वही होगा, लेंथ तो वही हो जाएगी उसकी भी, और वो लेंथ अभी भी v के क्या है? तो इसके क्रॉस भी 0 और इसके क्रॉस भी 0, तो फाइनल आंसर भी 0। कंफ्यूज हो रहे हो क्या तुम? लग रहा है मुझे कंफ्यूज हो रहे हो तुम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कम समझ में आ रहा है? अच्छा एक और देता हूं इसी के जैसा, ठीक है? करोगे ट्राई तुम? देखते तुम बना पाओगे कि नहीं। देखो भाई, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई। यही एक सेमी सर्कुलर लूप आ गया वापस से, और इस बार ये वापस आपको ए ही दिया हुआ है, रेडियस ए, और मैग्नेटिक फील्ड सर्कल क्रॉस। बट इस बार हम इसको, पहले केस में इसको ऐसे ले जा रहे थे ना, आई से दिस इज अगेन पी एंड क्यू, बट इस बार हम इसको ऐसे ले जा रहे हैं वी वेलोसिटी से। अगेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन, ही आस्क्ड द पहला क्वेश्चन, फाइंड EMF across PQ, यानी डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड के बीच में। PQ क्या है? डायमेट्रिकली विच एंड? ऑपोजिट एंड। दूसरा क्वेश्चन, 1 मिनट सुन लो। ड्रॉ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस PQ। सिर्फ ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड करो। करो भाई जल्दी से। अच्छा कितने कंडक्टर नजर आ रहे हैं तुम्हें यहां? 2, स्ट्रेट वाला, कर्व वाला। अब आप ध्यान से देखो, स्ट्रेट वाला, जस्ट फोकस ऑन स्ट्रेट, ये जा रहा है ना ऊपर, कितने से? V से। क्या V और L परपेंडिकुलर नहीं है? क्या B परपेंडिकुलर नहीं है? तो क्या मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा भाई? 100% होगा। बोलो कितना होगा? हाँ, यानी V अक्रॉस PQ, इट शुड बी BVL, बट B तो B है और V है, और L बोलो L 2A, तो क्या नहीं से 2ABV, यस और नो? 1 मिनट ध्यान से सुनना, ये किसकी वजह से लिखा तुमने? ड्यू टू कर्व के स्ट्रेट कर्व के स्ट्रेट भाई, स्ट्रेट। बट यू नो, जो स्ट्रेट की वजह से होगा वही कर्व की वजह से होगा। बोलो, तो अगर मैं इसका कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो मुझे जो ईएमएफ अक्रॉस PQ रहेगा स्ट्रेट में, वही रहेगा कर्व वाले में। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कंप्लीट वाला बनाऊं तो क्या दिखेगा? 2 बैटरी दिखानी पड़ेगी, एक बैटरी नीचे दिखा दूंगा, एक बैटरी ऊपर दिखा दूंगा, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। और जब पैरेलल होगी तो क्या उनका दोनों का इक्विवेलेंट एक नहीं बना सकता हूं? और जब दोनों बैटरी ई की हो और मुझे इक्विवेलेंट दिखाना हो तो मैं क्या दिखाऊंगा भाई? ये ऐसा सिंपल दिखा दो,
एंड अगर ये ई है ये ई है तो क्या है 2e है, तो क्या है ई ही है। तो कहां पढ़ा तुमने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेल इन सीरीज सेल इन पैरेलल। हाँ, अगर आपके पास ईएमएफ अलग अलग आ जाए और इंटरनल R1 R2 हो तो भी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इक्विवेलेंट निकालने का तरीका E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 अपॉन, देखिए बताइए कितने लोगों को बताया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। यस और नो? ये वो दो बैटरी के लिए ना फॉर्मूला बताया था E1R2 + E2R1 अपॉन R1 + R2। भाई याद है तुम्हें ये सब? ओके, तो बताओ ये आंसर बताओ। ये तो पी क्यू के क्रॉस निकाला खाली, तो आंसर क्या आ जाएगा? और दो बैटरी दिखाओगे ना, और एक बैटरी कैसे, अच्छा बैटरी में कैसा लगाओगे, हाई पोटेंशियल किधर लो पोटेंशियल किधर, कैसे पता करोगे? यू नो ये रोड किधर जा रही है ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा? यू नो दिस इज बी दिस इज वी, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, बोलो। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इधर हाई पोटेंशियल वाली बैटरी और इधर लो पोटेंशियल, एक ऐसी बैटरी ऊपर दिखा दोगे। यस और नो? और ये क्या है भाई पी क्यू, बट आपको तो पी क्यू के क्रॉस फाइनल वोल्टेज बताने, तो भाई एक वायर में रेजिस्टेंस भी तो दिखाना पड़ेगा। अरे वायर है ना भाई, रेजिस्टेंस भी तो होगा। तो मान लो जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ दिखा दूंगा और एक ऐसी बैटरी डाल दूंगा और बोल दूंगा भाई ये देखो P और ये देखो Q। तो ये बन गया कौन सा डायग्राम? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। समबडी आस्क्स यू व्हाट्स द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज हाउ मच? 2ABV। भाई किसी को ये तो प्रॉब्लम नहीं हो रही सर, दो बैटरी तो ऐड क्यों नहीं कर रहे हो? पता है ना ये? ओके, ये आ जाएगा आंसर। देखो तीनों सवाल में अलग अलग चीज लग रही हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था, क्या हो गया ये? ओह, हाँ? कहाँ है भाई पेन? अरे 3 तो हो गया, वो गया कहाँ? तुमने बताया भी नहीं। क्लीन हो गया भाई। अब क्या करूं बताओ, अब क्या करूं? अरे वो इतना होगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है इतना। 2-4 बार खत्म करूंगा बस, यहां तक पहुंचेगा, वो होगा ही नहीं अभी। देख लेते करके बंद। देखो एग्जाम्पल नंबर क्या था? वो 3। अरे इससे चौथे से पहले क्या था? 3 था ना। वो क्या था? देखो ये था, ये दिया था A दैट वाज PQ एंड इस पर ऐसे चला रहा था V से, और इधर क्या था? मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ही आस्क्ड द क्वेश्चन फाइंड आउट द ईएमएफ अक्रॉस PQ, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड में ईएमएफ बताना था, EPQ बताना था। यस और नो? तो मैंने बोला भाई आंसर देखो क्या होगा। आप क्या करो, अगर आप ईएमएफ इंड्यूस निकालते हो फेराडेज वाला तो वो तो 0 आएगा, बट अगर आप इसके क्रॉस निकालते हो तो इसके क्रॉस आंसर क्या आएगा बोलो? PQ के क्रॉस, ये वायर देख रहे हो स्ट्रेट है और लेंथ और V दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ईएमएफ अक्रॉस PQ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यस और नो? इससे पहले वाला क्वेश्चन एक और था, उसमें क्या था? उसमें एक लूप थी। यू रिमेंबर दैट देयर वाज अ लूप दिस वे। बनानी पड़ेगी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भाई तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं, ये जितना इसमें सिखा रहा हूं उतना ही है बस, ना प्लस ना। इससे बाहर आ गया छोड़ देना क्वेश्चन, समझ रहे हो? इससे बाहर आ गया ना कॉन्सेप्ट से, वो तुमसे होगा भी नहीं तो छोड़ देना। अरे नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। ऐसा दिया था ना मैग्नेटिक फील्ड एंड द रेडियस वाज हाउ मच? R दिया था शायद। वो बोल रहा है कि भाई हाँ वेलोसिटी किधर थी? ऊपर। और वो बोल रहा है आपसे अगेन कि यू हैव टू फाइंड आउट दी ईएमएफ अक्रॉस AB। तो तुम आंसर क्या बता रहे थे? 0, बट गलत हो जाएगा। आप AB को देखो ध्यान से, तो AB में क्या था? मैं सोल्व क्यों करा रहा हूँ वहां से? अभी तो करा मैंने, मैं लिख देता हूँ खाली। बोलो VAB क्या आया था? बोलो BV2R। यू रिमेंबर?
ये आंसर आ गया। ऐसी ऐसी दो बैटरी पड़ी और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में और दोनों का ईएमएफ सेम है, तो इक्विवेलेंट भी क्या आएगा निकल के, यही आ जाएगा। एग्री? बोलो भाई, समझ रहे हो? ये थी कहानी कौन सी ईएमएफ की? मोशनल ईएमएफ की। क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, इसमें भी काफी क्वेश्चन है, करने पड़ेंगे, बट ये सारे अपने को। एग्जाम्पल क्या चल रहा था भाई? 4। अब चलते अपन एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल 1 क्या दिया था मैंने? एग्जाम्पल 1 क्या था? वो तो गड़बड़ करा दिया तुमने, है तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या था एग्जाम्पल 1? बोलो। कोई आर्बिट्ररी शेप की लूप ले ली थी, है, और ये पी क्यू था, ये पॉइंट था आई थिंक 1,2 कुछ था, 3,4, और बोला था कि भाई देखो ये जो है ना वेलोसिटी इसके पास कुछ ऐसी थी इधर, आई थिंक 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इट वाज आई थिंक 53, एंड द मैग्नेटिक फील्ड वाज दिस वे एंड बी वाज 5 टेस्ला, यू रिमेंबर? एंड द ईएमएफ निकाल लिया था आपने। क्या था ईएमएफ का वैल्यू? है 160 वोल्ट। बिल्कुल। अब बढ़ते आगे भाई, कितने एग्जाम्पल ले लिए अपन ने? 4 ले लिए। चलो देखते हैं 5वां एग्जाम्पल इसमें। एग्जाम्पल नंबर 5, वॉच आउट। हियर इज ए रेक्टेंगुलर लूप दिस वे and it is moving some velocity v and the magnetic field is given to you perpendicular into the plane, moving in a uniform. Show the electrical equivalent of each branch. Okay, he say you have to show, let me give a name, P Q R S. क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इनटू द प्लेन, वेलोसिटी v से चल रहा है, और क्या है भाई? P Q R S। आपको क्या बोल रहा है कि शो इलेक्ट्रिकल, बोलो, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। भाई ये लूप में कितनी साइड है? 4। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के लिए क्या चाहिए आपको? भाई चारों साइड का मोशनल ईएमएफ अलग अलग निकाल लो और सबका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में मोशनल ईएमएफ की जगह एक बैटरी डाल दो। हाँ, रेजिस्टेंस भी दिखा देने। भाई सारी वायर का रेजिस्टेंस भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो उसको भी शो कर देंगे। तो क्या करोगे बताओ? चलो पहले तुम मुझे बता दो, नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा? कंफ्यूज हो रहे हो तुम बार बार। टेल मी माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड। फैराडे क्यों नहीं लगाते हो भाई? फैराडेज लॉ क्या बोल रहा है? फाई इक्वल टू बी कोसेटा डी फाई बाई डी टी। निकालो, बताओ फाई क्या है? बी तो कांस्टेंट है, एरिया ये लूप चलेगा तो एरिया छोटा बड़ा होगा क्या इसका? तो ए भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, तो क्या फाई थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट नहीं है? और अगर फाई कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड। भाई ये नेट ईएमएफ बता रहे हो आप। अब तुम पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। मुझे एक बात बताओ, एक बैटरी में यहां पे डाल दो एसी, एक बोलो 2 वोल्ट और एक बोलो 4 वोल्ट, तो नेट बताओ, नेट। असिस्ट करेंगे अपोज करेंगे? अपोज करेंगे, तो नेट क्या मिलेगा? 2 वोल्ट। चलेगी किसकी? कमजोर की। किसकी? 4 की चलेगी। तो बैटरी ऐसे दिखाओगे। एक सवाल पूछो ना, इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के बीच में, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ये तो कंफ्यूज हो रहे हो तुम। समझ नहीं रहा मैं क्या तुमसे पूछ रहा हूं। मैं करंट, ये चैप्टर है ही नहीं, ये जो ये चल रहा है ना टॉपिक, ये चैप्टर टॉपिक का नहीं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। मैं तुमसे सवाल करता हूं भाई, एक बैटरी एक बैटरी ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी। मैंने बोला ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। मैं पूछूं भाई इन दोनों के ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट क्या है? दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को असिस्ट कर रही है ना, तो इक्विवेलेंट क्या डालूं? 6 वोल्ट। और कैसा लगाओगे? ऐसा लगाओगे या फिर ऐसा कर दोगे?
ये कि ये भाई ये गलत है और ये पता है ना तुम्हें ये क्या हुआ लाइट चली गई क्या? अरे रुक जाओ ना कभी ये भी चला जाए। मुश्किल से आके खड़ा हूं मैंने, ठीक है तुम एसी चलवा दो। गरम गरम अदरक की वो पी के आया हूं चाय। ये क्या कर रहा हूं मैं भी। चले भाई आगे। आप मुझे बताओ हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पढ़ो पहले, शो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो जितने मोशनल ईएमएफ है उतनी बैटरी लगानी पड़ेगी नहीं? तो 4 साइड मुझे दिख रही हैं, तो भाई इंडिविजुअल साइड में आप मोशनल ईएमएफ निकाल लो और उसके बाद बैटरी बना देंगे। भाई किसी में मोशनल ईएमएफ नहीं आता तो बैटरी लगाऊं? नहीं, बैटरी क्यों लगाऊं? आप बताओ कितनी साइड है? पी क्यू आर एस 4 साइड है। अच्छा बताओ, देखो पी क्यू की जो लेंथ है क्या वो वी के पैरेलल नहीं है? तो पी क्यू के क्रॉस मोशनल ईएमएफ 0। बोलो। इसी तरीके से आर एस आर के क्रॉस भी 0। तो बचा कौन? एक तो क्यू आर बचा और एक पी एस बचा। क्या क्यू आर के क्रॉस भी 0 कर दोगे? नहीं। देखो क्यू आर की जो लेंथ है वो जो भी होगी वो परपेंडिकुलर है बी के, और बी के भी परपेंडिकुलर है तो बीवीएल आ जाएगा। अच्छा इसमें भी बीवीएल आ जाएगा। और इसमें जो सेग्रीगेशन होगा वो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, इसमें भी पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। तो बैटरी कैसे बनाऊंगा? हाई पोटेंशियल ऊपर लो पोटेंशियल नीचे। और क्या ये दोनों साइड की लेंथ सेम नहीं है? क्या सबके बी सेम नहीं है? क्या बी भी सेम है? तो जो मोशनल ईएमएफ आएंगे वो भी सेम आएंगे, बट वो दोनों बैटरी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या तुम समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जब मैं इसका बनाऊंगा तो भाई क्या बनाऊंगा बताओ? मैं इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाऊंगा कि यहां तो खाली मैं दिखा दूंगा कि भाई देखो रेजिस्टेंस दिखा दूंगा, खाली जो भी रेजिस्टेंस है। मान लो इस साइड, वो तो रेक्टेंगुलर बोल रहा है ना, मान लो इस साइड की लेंथ है, लेट्स टेक इट इज ए, और इस साइड की लेंथ ले लेते हैं क्या बोलो? बी। इसका रेजिस्टेंस बोल देते हैं अपन लेट्स से R1 और इसका रेजिस्टेंस क्या बोल देते हैं? R2। तो बताओ अगर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो यहां खाली R1 दिखा दूंगा, यस और नो, और यहां पर R2 दिखाऊंगा बट उसके साथ साथ एक बैटरी भी लगाऊंगा। और इस वाली वायर में क्या दिखाऊंगा? सिर्फ R1 दिखाऊंगा, यस और नो। R1 और इस वाली साइड पे क्या क्या दिखाऊं? एक रेजिस्टेंस भी दिखा दूं और एक बैटरी भी लगा दूं। तो क्या ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बन गया? और इसका जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा? बी वी एल। और बी तो बी है भाई और वी भी वी है। और टेल मी व्हाट इज एल? बी। एग्री? सो आई हैव टू राइट बी वी बी। और ये भी क्या लिखूंगा? बी वी बी। तो ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। आया समझ में? अब इसमें एग्जामिनर बनाने को आगे बहुत क्वेश्चन बना देगा। वो बोल देगा भाई मेरे को करंट भी बता दो। क्या बता दो? कैन यू फाइंड आउट द करंट? करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन गया भाई। केवीएल लगाओ या यू नो दोनों बैटरी क्या कर रही है एक दूसरे को अपोज कर रही है, तो भी आप करंट बता सकते हो, यस और नो। बस ये हो गया क्वेश्चन। घबराओ मत, क्वेश्चन अपने पास बहुत सारे हैं और तुमको क्वेश्चन करेंगे तो ही कुछ समझ में आएगा, ठीक है? चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन दो भाई। क्वेश्चन में तुम्हें इसमें थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। लिख लो क्वेश्चन को। ए रोड ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर मूविंग ऑन 2 रेल्स। और रेल प्रॉब्लम ही है ये भी। ये रेल को हमने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस आर से एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इनटू द प्लेन एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच? बी विच इज यूनिफॉर्म। और यहां पर एक रोड है एंड ये रोड ना मूव कर रही है। और रोड बोलो या इसको स्लाइडर बोलते हैं ना, यू रिमेंबर रेल प्रॉब्लम है, इसको क्या बोला था? स्लाइडर। इट्स ए मूविंग रोड। और रोड की लेंथ कितनी है? एल। और इसका भाई वेलोसिटी दिया हुआ है ऐसा एंड दैट इज हाउ मच? वी। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं?
इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल आर और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल आर। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, a rod of length L and the resistance are moving on two rails shorted by a resistance R. A uniform magnetic field present normal to the plane of rod. Show the electrical equivalent of each branch. He asked the question, show electrical equivalent of each branch. हो क्या रहा है क्वेश्चन में, तुमने क्वेश्चन समझ में आया भाई? हाँ, अरे एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है L और रेजिस्टेंस कितना है R, मूव कर रही है, मूविंग विद वेलोसिटी बोलो v, कहां पर? इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, शो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ईच ब्रांच, यानी कितनी ब्रांच है यहां? अरे इसमें कितनी ब्रांच है भाई? 6, 1 2 3 4, थोड़ी थोड़ी ये निकली है, तो बताओ ना कितनी है? 4 है ना। तो हर ब्रांच का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है बस। अब बताओ आप इसको देख के हो क्या रहा है यहां? ये तो नहीं चल रहा ना, और ये चल रहा है। अब बताओ जब ये चल रहा है तो जो क्लोज लूप है ना उसका साइज यानी एरिया चेंज हो रहा है। तो अगर आप मैं फैराडे के हिसाब से आपसे पूछूं कि भाई फैराडे के हिसाब से आप मोशनल ईएमएफ निकालो या सॉरी ईएमएफ इंड्यूस निकालो, तो कैन यू सोल्व द प्रॉब्लम? पहले बताओ कि क्या फ्लक्स चेंज होगा? If there is a change in magnetic flux linking to the coil, then there will be EMF induced according to Faraday's law. Yes or no? And hence current induced. अगर सर्किट कंप्लीट है तो क्या सर्किट कंप्लीट नहीं लग रहा है तुम्हें? तो करंट इंड्यूस भी आएगी। करंट इंड्यूस will be in such a way that it opposes the cause. It is by Lenz's law. Yes or no? अब आप मुझे बताओ कि मैं इसमें ना इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहा हूं, तो चाहे तो आप हेल्प ले लो फैराडेज ईएमएफ की, या आप उससे बेटर है हेल्प ले लो किसकी? मोशनल ईएमएफ की। अरे बोलो ना, देखो कौन सा ज्यादा आसान होता है कैलकुलेट करना है बताओ, मोशनल के फैराडेज? फैराडेज। अरे मोशनल ज्यादा आसान है, सीधा प्रोडक्ट करनी होती है BVL। अब आप ये मत बोलो कि सर आपने डेरिवेशन करा था BVL, और डेरिवेशन तो ना बात, हम तुम्हें क्वेश्चन में करना है डेरिवेशन, और तुम्हें क्वेश्चन में जब भी मोशनल निकालना हो सिंपली BVL लगा दो, उसको उठाओ भाई पीछे कौन बैठा है, ये मारकर फेंक के मारूंगा तुम्हारे ऊपर में, और ये मारकर वापस आ जाएगा मेरे पास। फिर वैसा तो नहीं हो सकता। बस तुम सो रहे हो यार, हैं? मैं नींद छोड़ के आया हूं। बीमार हो तुम? बीमार हो रहे हो? मुझे लगता है मैं तुमसे ज्यादा बीमार हूं। मैं आगे खड़ा हो गया लेक्चर देने के लिए। आज मेरा मन होता है लेक्चर कैंसिल कर दूं, बट मैंने थोड़ा अदरक की चाय पी, ठीक है, और मैं आ गया। समझ रहे हो? बे देख लो ये, चले भाई सोल्व करें। हैंग हो गए तुम, हैंग। रिफ्रेश करने का एक तरीका है, इसके बाद तुम ना बुकलेट, अच्छा कल जब लेक्चर रहेगा ना, कल मेरा लेक्चर रहेगा मॉर्निंग में, ठीक है, अभी मैंने भेजा नहीं शेड्यूल, बट वो आ जाएगा तुम्हें आज। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, यू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मैं आज दूंगा तुम्हें बुकलेट के, उनको ढंग से सोल्व करके लाओ। कल पहले उसका डाउट लेंगे हम, है ना। अभी हो क्या रहा है ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ, बस ऐसा लग रहा है मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और तुम बैठ के ऐसे देख रहे हो, क्योंकि तुम घर पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं हो, और इधर बैठ के हैंग हो जाते हो, पता नहीं हाँ चल तो रहा है, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, ऐसा बी और ये पता नहीं क्या चल रहा है, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें प्रॉपर समझ में आना जरूरी है। क्लास का लेक्चर का टाइम अगर यूटिलाइज कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, तो बस आप समझ लो कि 3 घंटे का ये लेक्चर या 2 भी घंटे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ,
मैं आपको ये लिख के दो कई बार, साइन करके 10-12 बार। जितने टाइम में मैं तुम्हें करा रहा हूं उतने टाइम में कोई यूट्यूब चैनल वाला अगर तुम्हें खुद से करा दे तो मैं क्या कर सकता हूं? है? नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है। चलो भाई देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। करोगे ट्राई तुम? करो चलो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इस टाइप के और भी। करो, ट्राई करो सब लोग। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है तुमको। भाई क्या करोगे बताओ पहले। क्या आप इसमें चल कौन रहा है? ये तो वायर फ्रेम है, ठीक है, चल कौन रहा है? सिर्फ रोड चल रही है, बराबर। तो क्या मोशनल ईएमएफ रोड में नहीं निकाल सकते हो? रोड की लेंथ कितनी दी है? L, वेलोसिटी V, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B। तो क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? तो बड़ी आसानी से मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द रोड कितना आ जाएगा बोलो? V इक्वल टू BVL। भाई कोई दिक्कत? अब वो बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो क्या इसमें भी मोशनल ईएमएफ दिखाओगे क्या? नहीं, इसमें दिखाओगे? कैसे दिखाओगे बताओ? ये चल रहा है, ये चल रहा है भाई, तो इसमें मोशनल दिखाओगे? नहीं। इसमें दिखाओगे? नहीं। अरे जो मूव ही नहीं कर रहा उसमें मोशनल कहां से आएगा? समझ रहे हो कि नहीं? तो कितनी बैटरी दिखाऊं? एक बैटरी। और रेजिस्टेंस नहीं, दो। इसमें इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है, ये रेजिस्टेंस लेस है, रेजिस्टेंस लेस। तो जो रेजिस्टेंस लेस है उसको रेजिस्टेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ कितने रेजिस्टेंस दिखाएंगे? दो। एक इसका, अच्छा ये जो बैटरी लगेगी ये बैटरी ऐसी लगेगी और इसका ईएमएफ क्या होगा? BVL। और इसका इंटरनल क्या होगा? दिया है ना उसने, कितना? R, बराबर। अब इसका कनेक्शन किससे? कैपिटल R से। ये हो गया बस। अब इसी क्वेश्चन में तुमसे आगे सवाल पूछ ले कि भाई हमको ना आप करंट भी बता दो। फाइंड करंट इंड्यूस्ड, कैन वी सोल्व द प्रॉब्लम? क्या मुझे बताओ, ये एक सिंपल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल क्वेश्चन नहीं बन गया? तो भाई करंट को निकालने का तरीका क्या पढ़ा है? नेट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ बोले तो BVL, बोले इस पूरे वायर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दीस टू आर इन। ओ भाई ये पैरेलल है और सीरीज है ना,
तो सीरीज है तो क्या लिखेंगे, ये आर है, स्मॉल आर है, आर प्लस दिस विल बी द करंट। एग्री? एक सवाल एग्जामिनर और पूछ सकता है, ही में आस्क द क्वेश्चन, अगर इंड्यूस करंट है तो क्या अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा, और अपोजिंग फोर्स का मतलब ही क्या है, वेलोसिटी इसकी स्लाइडर की इधर है तो अपोजिंग फोर्स किधर है, इधर ही, इधर होगा। एंड यू डू यू नो दैट अपोजिट फोर्स BIL sin theta. If I ask you the question here, third problem, I can ask you the question here. Can you tell me the opposing force? Yes, answer is yes. Tell me the opposing force now. Tell me. अरे बड़े आसान क्वेश्चन है भाई ये, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी तुम बार बार भूल जाते हो, हर क्वेश्चन में वही लग रही है। बोलो F इज इक्वल्स टू BIL, और B तो B है, B तो B है, L भी क्या है, अरे L क्या है, L ही है, L ही है, और I क्या है, ये रखा, तो रखो I की वैल्यू यहाँ BVL अपॉन R प्लस R टाइम्स L। एग्री? तो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फोर्स B इंटू B, B स्क्वायर, हाँ B स्क्वायर L इंटू L, L स्क्वायर V बाई R प्लस कैपिटल R। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द अपोजिंग फोर्स। आई बात समझ में? He may ask you find out the direction of induced current. Can you tell me the direction with the help of the battery? Can you tell me the direction with the help of the battery? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलो ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन भी बता सकते हो, इक्विवेलेंट ईएमएफ भी बता सकते हो, फोर्स भी बता सकते हो, इंड्यूस करंट भी बता सकते हो। अच्छा यू नो डायरेक्शन को बताने के दो मेथड है बेसिकली। ये बैटरी समझे कैसे लगाई मैंने, सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज। अच्छा यू नो डायरेक्शन हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस लॉ, बराबर। अभी देखो देखो डायरेक्शन ये तो दिख गई डायरेक्शन, बट मान लो आपको लेंस लॉ की हेल्प से डायरेक्शन बतानी है, तो क्या होगा, ये वायर ना ऐसे चलेगी तो जो एरिया है वो कम होगा, एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो है ना वो कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसी है, तो ये ना कम होने की कोशिश हो रही है इसकी। तो लेंस लॉ क्या बोलता है कि करंट इंड्यूस विल बी इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कोर्स, यानी ये इसको कम करने की बजाय बढ़ाएगी, एंड इट इज पॉसिबल ओनली बाय क्रिएटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई करंट विल बी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड दिस वे। नहीं समझ रहा है? देखो आपको मान लो डायरेक्शन बतानी है, एक तो तरीका मैंने बताया भाई आप बैटरी लगा लो, बैटरी मैंने ऐसे लगा दी, समझे क्यों लगाई, सेग्रीगेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर नेगेटिव नीचे, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो बैटरी से भी समझ में आता है कि करंट किधर चलेगी। को पूछे मेरे से किधर है, भाई क्लॉकवाइज है। बट मान लो आपको इसकी हेल्प से डायरेक्शन नहीं बतानी है, आपको ना लेंस लॉ की हेल्प से बतानी है, तो कैसे बताएंगे। देखो स्लाइडर चल रहा है ऐसा, जब स्लाइडर ऐसा चलेगा तो जो लूप है इसका एरिया क्या होगा, कम होगा, एरिया कम होने से फ्लक्स चेंज हुआ। अच्छा जो फ्लक्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कैसी जा रही है, इनटू दी प्लेन है, यानी इनटू दी प्लेन ना कम हो रहे हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यस और नो। तो जो करंट इंड्यूस है बाय अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इट अपोजेस द कॉज। भाई कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का कम होना, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कम होना किस तरफ, इस तरफ, बराबर। तो ये कॉज है ना, तो करंट क्या करेगी, इसको घटाएगी, नहीं भाई इसका अपोज करने का मतलब इसको बढ़ाएगी, and it is possible only by creating a magnetic field in the same direction। और अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और तो करंट कैसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले भाई, ऐसे चलेगी तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो कैसे चले, ऐसे चले, और ऐसे चलेगी करंट तो इनटू द प्लेन। आया समझ में? देयर इज वन मोर मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। भाई एक तो सेग्रीगेशन वाला, एक लेंस वाला, एक और मेथड है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। यस क्या मैंने थोड़ा बताया नहीं आज तक कि तुम्हें पहले। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, यू रिमेंबर, FBI। फ्लेमिंग राइट हैंड ये वाला रूल पता है फ्लेमिंग। एक और है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल में, एक ये वाला है, ये लेफ्ट हैंड है भाई, ये कौन सा है, एक ये वाला रूल है। इसकी हेल्प से भी हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बता सकते हैं, इसकी हेल्प से भी। अब इसकी हेल्प से कैसे बताएं, बताओ। ये तो अक्सर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, बराबर, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये बनेगी फोर्स नहीं बनेगा, ये क्या बनेगी, वेलोसिटी। क्या बनेगी ये, तो ये डायरेक्शन बनेगी करंट की।
तो लगाओ ये वाला रूल भी, इसको बोले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर इंड्यूस्ड करंट। भाई ये लेफ्ट हैंड सा है, कितने रूल देख ले। तो शुरू में देखा था फ्लेमिंग का, राइट हैंड स्क्रू रूल बोलो या क्या बोलते हो उसको आप, है ना, कर्ल्ड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज फॉर द सर्कुलर लूप, बट स्ट्रेट वायर कंडक्टर के लिए होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच ए वे द थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सब लिखा चुका हूं ये। एक था लेफ्ट हैंड रूल, था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ये बड़ा फेमस है, FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, और समटाइम्स फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। अब वापस एक और आ रहा है फ्लेमिंग में, यही वाला फ्लेमिंग में। ये तो हमेशा क्या दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। इस बार अंगूठा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन नहीं देगा, वो वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगी इंड्यूस करंट। ये क्या हो जाएगी, चलो चेक करके देखें। वेयर इज B? वेयर इज V? अंगूठा V है, तो कहां, ऊपर रखो? नहीं, वो स्लाइडर किधर चल रहा है, तो दिस इज V एंड दिस इज करंट। लो भाई लो, ठीक है, समझ गए। तो करंट किधर दिखाई दे रही है, ऊपर, यानी इस वाली ब्रांच में करंट किधर है, ऊपर। ओ भाई करंट ऊपर है तो क्या वो ऐसे वापस ऐसे चलेगी, कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। तो एक ये तरीका है डायरेक्शन बताने का। तो कितने तरीके बता दिए मैंने, 4 कहाँ हुए, 3 ही तो हुए। अरे करंट के डायरेक्शन के कितने तरीके बताए, 3, सेग्रीगेशन वाला, लेंस वाला और ये फ्लेमिंग वाला। और कभी कभी इसमें सबसे आसान नहीं फ्लेमिंग वाला लगेगा। अरे बोलो भाई, समझ रहे हो। अच्छा देखो, एक और क्वेश्चन अपना, अभी तक बार बार मैग्नेटिक फील्ड, जितने क्वेश्चन यहां तक किए सब में मैग्नेटिक फील्ड वाज कांस्टेंट। लुक एट दिस प्रॉब्लम, क्या है इसमें, जब ये वायर इधर चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, नहीं, अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। अच्छा कांस्टेंट होता, हमें कुछ पूछता तो आंसर तो बड़ा आसान था। अरे लेंथ L है, वेलोसिटी V है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता तो आंसर क्या पूछने की जरूरत है, तो सबको पता है BBL, बट क्या अभी भी BBL? तो अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहा है। Infinitely current carrying conductor, as you know the magnetic field due to this conductor mu naught upon 4π2I/x, R की जगह क्या लिया मैंने, x, और ये B इधर जब जाएंगे तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब आप ये बताओ क्या बोल रहा है, PQ placed parallel to infinitely long current carrying wire having a current I, ये लिखा है करंट I, and moving with velocity V, where is PQ? This is PQ। कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, किस वेलोसिटी से, V से। क्वेश्चन पूछो, देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस PQ। और EMF इंड्यूस अक्रॉस PQ बोलूं या मोशनल EMF बोलूं या फेरेडेज EMF बोलूं, अलग अलग है क्या, ये कोई अलग अलग बात है, वो एक ही बात है भाई। When, कब, बट कब, when distance between wire and PQ is x। इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से सोल्व करेंगे। तुम्हें लग रहा है किसी तरीके से सोल्व कर पाएंगे, बताओ। चलो ट्राई कर दो, तुम 2 मिनट का टाइम दे दो तुम्हें, ट्राई कर लो, फाइंड आउट द आंसर हियर। फाइंड आउट द आंसर। फाइंड करो भाई। क्या मोशनल वाले से आंसर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते भाई, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा आपसे वो बताओ, मोशनल में पूछ कब रहा है वो, when the separation, when the distance between wire and PQ is x। तो जब आप फिक्स कर दिए हो x को, तो उस वक्त तो B जो होगा वही होगा ना, बोलो। और एक इंस्टेंट की बात हो रही ना, ये तो उससे पहले भी कुछ और था और उसके बाद भी
कुछ और होगा, बट एट ए डिस्टेंस x कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू b? कैसे बोलो ना, अरे फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई x। क्या आपको l नहीं पता है? और क्या l नहीं पता इसका? और v पता है? अच्छा b और l और v क्या तीनों परपेंडिकुलर है? b परपेंडिकुलर है कि नहीं है? b की डायरेक्शन किधर होगी? सर्कल क्रॉस, तो b एंड v बोथ आर परपेंडिकुलर, l भी परपेंडिकुलर, तो क्या आंसर मोशनल ईएमएफ की हेल्प से आंसर नहीं लिख पाओगे भाई? b v l, b बोले तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई x इंटू वी वी इंटू एल एल, बस यही फाइनल आंसर। सर चेंज हो रहा है, हम तो सोच रहे थे छोटा एलिमेंट लेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, वही सोच रहे थे ना तुम? नहीं, ऐसा करने की यहां जरूरत नहीं है। वंस यू यूज बीवीएल तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो तुम, पूछ क्या रहा है। ही आस्क यू द क्वेश्चन, फाइंड आउट ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस पीक्यू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इनफिनिटली करंट कैरिंग वायर एंड पीक्यू वॉइस इज एक्स। अब हाँ, मैं आपसे सवाल पूछ लूं भाई, ऐसे सोल्व मत करो। डू नॉट यूज मोशनल वाला कॉन्सेप्ट, यूज फैराडेज कॉन्सेप्ट। आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन हियर, यूज व्हिच कॉन्सेप्ट? फैराडेज कॉन्सेप्ट, फैराडेज कॉन्सेप्ट, or better to say Faraday's law, to find EMF induced across PQ। आंसर यही आएगा, बट आई वॉन्ट यू पीपल सोल्व विद द हेल्प ऑफ विच लॉ? Faraday's law। नाउ ट्राई दिस प्रॉब्लम अगेन, टाइट। पता नहीं क्या कर रहे हो बैठ के, क्या सिखाया तुमको मैंने, बताओ। चलो मैं तुमसे किससे पूछता हूं, बताओ भाई, तुम बताओ भाई तौसीफ, मैंने क्या सीखा एमईएमएफ निकालने के लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट क्या है? पता नहीं हैंग हो रहे हो बैठ के, पता नहीं क्या करें सर क्वेश्चन। अरे भाई हर क्वेश्चन में वही काम है भाई। क्या है पहला स्टेप? फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बी ए कोस थीटा बराबर। क्या बी चमक रहा है? बी एक्स डिस्टेंस पे बी सबको चमक रहा है बराबर। क्या थीटा चमक रहा है? थीटा। अच्छा छोड़ो थीटा को, पहले बताओ, पहले ए चमक रहा है। ए कहां है? हाँ कहां है बताओ? ए ऐसा, बट एरिया दिख कहां रहा है? ये तो तुम वेक्टर बता रहे हो, बट टेल मी एरिया सरफेस कहां दिख रही है मेरे को? इस कंडक्टर में कोई एरिया है? और कंडक्टर की थिकनेस कितनी है? नेग्लिजिबल। लेंथ एल है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो एरिया, इस कंडक्टर में एरिया चमक रहा है? मुझे तो नहीं चमक रहा, तो फिर कहां है एरिया? तो एरिया जीरो, तो फ्लक्स जीरो, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो। वहां जीरो और यहां कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ऐसा हो सकता है? तभी तो बोलो इसकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, जो आगे चल के काम आएगा। डिफिकल्टी नजर आ रही है तुम्हें? मैंने डिफिकल्ट बनाया। लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल, तो इसका एरिया तो जीरो, तो फिर भाई जब एरिया जीरो तो फ्लक्स जीरो, और फ्लक्स जीरो तो ईएमएफ जीरो। बट ये ईएमएफ कुछ दे रहा है और फैराडेज वाला ईएमएफ जीरो बता रहे हो, जबकि बात तुम्हें बता रखी है कि फैराडेज और मोशनल अलग अलग नहीं है। और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, इसका मतलब मोशनल वाला आंसर जीरो नहीं आएगा। तो यहां क्या करें? यहां क्या करें? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। डिफिकल्टी नजर आई कि तुमको? पहले बताओ, तुम्हें बताऊं क्या करें? हैं? देखो ध्यान से सुनना बात को। यही चीज मैं तुमसे यहां भी पूछ सकता था। विल कम बैक टू द प्रॉब्लम, बट वॉच आउट। यही चीज मैं तुमसे यहां भी पूछ सकता था, बट वहां पूछी नहीं थी मैंने, ताकि तुम्हारे दिमाग पे जोर ना पड़े। यू नो मोशनल ईएमएफ जब डेराइव किया था तो ऐसे रोड रखी थी, कंडक्टिंग रोड, लेंथ वाज एल and I say it is negligible cross section area. You remember? Velocity was v,
magnetic field circle cross into the plane which is uniform. I ask you motional EMF, your answer is BVL. I said motional and Faraday's both are same, दोनों की वैल्यू सेम होगी. चलो यहां पर हम फेराडेज लगाते हैं, फेराडेज लॉ, और निकाल के देखते हैं मोशनल ईएमएफ या ईएमएफ इंड्यूस करें. कैलकुलेट क्या चाहिए उसके लिए. सबसे पहला स्टेप फाई इक्वल टू बी ए. बी तो बी है, ए क्या है, रोड का एरिया, तो नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये भाई, बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये लेंथ एल है, तो दिस इंटू दिस तो जीरो हो गया, तो फ्लक्स तो जीरो हो गया, और फ्लक्स जीरो हो गया तो डी फाई बाई डी टी भी जीरो हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है. क्या गलती है, एरिया को जीरो ले रहा हूं. हाँ एक मिनट, एरिया को ए पुट क्यों करूं जब एरिया है नहीं है. एरिया ए है तो पुट क्यों करूं, तो जीरो है भाई एरिया. अरे रोड का एरिया जीरो है कि नहीं पहले बताओ. आई से थिकनेस इज नेग्लिजिबल, दिस लेंथ इज एल, तो एरिया सरफेस एरिया जीरो. भाई ये बात मानते हो कि नहीं तुम मानते हो, तो जीरो क्यों ना लूं. तुम कुछ बोलना चाह रहे हो, यही तो सवाल है पीछे. तो ये तो मैं वहां भी पूछ सकता था, बट मैंने नहीं पूछा ताकि तुम्हारे दिमाग पे जोर ना पड़े. मैं बताऊं, अरे बताओ भाई. देखो ये v वेलोसिटी से चल रहा है, आप मुझे बताओ अगर ये किसी टाइम t पर यहां है तो dt टाइम में यही रहेगा या थोड़ा सा खिसक चुका होगा, थोड़ा सा खिसक चुका होगा. तो यानी एट एनी टाइम t अगर ये यहां पर है तो आफ्टर some time dt is very small time interval. ये क्या यही होगा, नहीं, t टाइम पे यहां पर है तो dt टाइम पे भी यही होगा, नहीं भाई, तो आगे खिसक चुका होगा. मैं आपसे पूछूं भाई कितना खिसक चुका होगा, बहुत ज्यादा. अरे नहीं, वो किस स्पीड से चल रहा है, v से, और टाइम कितना लिया, dt. कैन यू टेल मी दिस डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, कांस्टेंट स्पीड है ना, तो स्पीड इनटू टाइम इज v इनटू dt. तो कहने इसे कि अगर इस डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए dx बोल दो तो पक्की बात है dx की वैल्यू v dt होगी. तो क्या इस कंडक्टर ने कुछ एरिया स्वैप किया इन टाइम इंटरवल dt. टेल मी यस और नो. एंड दैट एरिया मस्ट बी दिस एरिया. यस और नो. डू यू नो दिस विथ dx? डू यू नो द लेंथ l? तो कैन यू टेल मी दैट एरिया, टेल मी दैट एरिया swept out by conductor in time. पूरी बात लिख रहा हूं, in time dt. tell me it should be l into dx. say yes or no. अब आप ध्यान से देखना, ये l into dx जो एरिया आया इसका एरिया वेक्टर ऐसा ले लो, और एरिया वेक्टर तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है, तो एरिया वेक्टर इसका ऐसा ले लो, बोलो. और b कैसा है, ऐसा, सो थीटा क्या ले लो, 180, बोलो. तो कहने कैलकुलेट, पहला स्टेप क्या होता था हमारा, फाई, दैट इट शुड बी बी ए कोस 180. यस और नो. तो इट शुड बी b, तो b है, और रख लेंगे वैल्यू, और a कितना आया मेरे पास, l dx, तो माइनस b l dx, दैट इज योर फाई. यस और नो, बोलो. इसमें कोई डाउट है. अच्छा ये फाई है कि डी फाई है, तो बहुत छोटा फ्लक्स है ना. अरे डी फाई ही तो है, तो छोटा सा फ्लक्स है भाई, तो क्या लूं इसको, डी फाई ले लूं. सो आई हैव टू से दिस इज डी फाई. अरे बोलो, तो डी फाई हमारे पास आ गया ये माइनस बी एल डी एक्स. बट मुझे क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए. स्टेप नंबर 2 क्या हुआ करता है, फैराडेज लॉ लगाते, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी. नाउ आई कैन राइट माइनस डी फाई बाई डी टी. डी फाई की वैल्यू बोलो, माइनस माइनस प्लस ले लो, बी एल डी एक्स बाई डी टी. वॉट इज डी एक्स बाई डी टी, velocity which is given in the problem that was v. ये बात कई बार बता चुका हूं,
वो वॉल और मेरे बीच की डिस्टेंस अगर x है और मैं वॉल की तरफ चलूं तो क्या x चेंज नहीं होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज सेड टू बी माय वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। बोलो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t यानी dx by dt विल बी v। सो कैन आई राइट इट शुड बी BLV। बट डू यू नो v? अरे डू यू नो v? अरे कितनी डिस्टेंस चला ये? अरे निकालना क्या है, मतलब सॉरी ये आ ही गया ना। अरे मुझे नहीं, यही तो निकालना था। बी तो बी है ना, दिया है ना उसने, तो क्या मोशनल यही आ गया इक्वल टू BVL। वापस लिखते हैं BVL। ये फैराडेज की हेल्प से और ये किसकी हेल्प से था? मोशनल की हेल्प से। समझ में आई बात? यस और नो? तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सर लूप में तो आपने समझाई थी, लूप बना के नहीं समझाया था फैराडेज एंड मोशनल, बट यहां नहीं समझाया था, तो यहां भी आया समझ में? अरे बोलो। नाउ लेट्स गो बैक। हमने क्वेश्चन क्या पूछा? यूज फैराडेज लॉ टू फाइंड ईएमएफ इंड्यूस। तो बस वही तो चीज है ये। देखो ये v से चल रहा है, तो t टाइम में अगर ये यहां पर है तो dt टाइम में कुछ आगे खिसक चुका होगा। आगे कितना खिसक चुका होगा? लेट्स से dx। तो क्या एरिया स्वैप हो जाएगा L इंटू dx? तो 5 वहां से आ जाएगा माइनस BL इंटू dx। अरे अभी तो आया ना। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी इसको सोल्व कर सकते हैं कि भाई देखो ये वायर PQ है, ये वायर PQ कुछ टाइम dt में, किसी टाइम t पर, ये t इक्वल टू t पर यहाँ पर है, तो dt टाइम में ये कहाँ पहुंचेगी? थोड़ा आगे पहुंचेगी और कितना ट्रेवल करेगी? लेट्स से dx, और dx विल बी हाउ मच? v dt। यस और नो? भाई ये तो ये जो टाइम है, ये टाइम कब है? ये t इक्वल टू t का टाइम है। ये जो पोजीशन है ये t इक्वल टू t पर है, और ये जो पोजीशन है वो t इक्वल टू t प्लस dt पर है। बोलो, तो यानी यहां से यहां तक टाइम कितना लगा? dt। तो और v से चल रहा है ना, v से चल रहा है तो कितना चलेगा? v dt। तो कहने से दिस विल बी द एरिया स्वेप आउट बाय द कंडक्टर इन टाइम dt। बोलो, तो यहां से वापस से फ्लक्स निकालूंगा तो आई विल से माइनस बी ए, यू नो cos 180 -1 हो जाएगा तो माइनस ले रहा हूं, माइनस बी ए। बट यू नो ए वाज हाउ मच? L इंटू dx। यस और नो? ये फाई आ जाएगा और e की वैल्यू क्या होती है? हाँ, डी फाई बाई माइनस डी फाई बाई डी टी। तो क्या नहीं कैलकुलेट नाउ? बोलो। बट ये जो फ्लक्स आया वो तो छोटा फ्लक्स है ना, तो छोटा फ्लक्स क्या लिखो? डी फाई लिख दो इसको। यस, और e की वैल्यू क्या होती है? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो रखो यहाँ, यू विल गेट माइनस माइनस प्लस बी एल डी एक्स बाई डी टी, एंड अगेन डी एक्स अपॉन डी टी इज हाउ मच? v। तो बी वी एल। बट नाउ b भी तो लिख सकते हो यहाँ। b किसकी हेल्प से लिखोगे? वायर की। और b की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई x टाइम्स वी एल। क्या वही आंसर आ गया? तो विद द हेल्प ऑफ फैराडेज आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट आप खुद देख रहे हो कि ये फैराडेज की हेल्प से करना थोड़ी सी डिफिकल्ट जॉब है एज कंपेयर टू मोशनल। तो अक्सर आप ट्राई करो मोशनल की हेल्प से, बट अगर आपको नहीं चमक रहा है मोशनल की हेल्प से देन यूज फैराडेज। समझ रहे हो? बट ये ध्यान रखना फैराडेज एंड मोशनल अलग अलग नहीं देगा, वही वैल्यू वो देता है, वही वैल्यू वो देता है, वो होता एक ही है। यस और नो? तो ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा बी चेंज करा रहा है, तो आपसे सवाल पूछ रहा है। भाई देखो एक ही टॉपिक चल रहा है अब तक। क्या टॉपिक चल रहा है अब तक? मैक्सिमम प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है? टू फाइंड आउट विच ईएमएफ, मोशनल या इंड्यूस्ड, है ना? एक ही बात है, मोशनल ईएमएफ पूछ रहा है या इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है। करोगे एक और क्वेश्चन तुम सोल्व? क्या बोल रहे हो? मना कर रहे हो? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको उसको दो तरीके से सोल्व करना, एक मोशनल और एक फैराडेज, दोनों तरीके से। मोशनल वाला आसान जाएगा, फैराडेज वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है? तो दो मैं क्वेश्चन दूं मैं तुम्हें। हियर इज ए प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 8। वही करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे इस बार हमने एक रख दिया लूप। इट्स ए क्लोज्ड लूप। रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी वेलोसिटी दे दी v, x डिस्टेंस पर है मान लो यहां से, सॉरी ये कितनी डिस्टेंस पर है? x। दिस लेंथ इज गिवन टू यू l, दिस लेंथ इज गिवन टू यू b, एंड द वेलोसिटी इज हाउ मच? दैट इज v।
सुनो भाई क्वेश्चन, फाइंड करना है EMF induced in the rectangular loop. Find EMF induced in the rectangular loop. करोगे ट्राई? करो। और दोनों तरीके से निकालना है। पहले आप निकालो मोशनल की हेल्प से, उसके बाद फैराडेज की हेल्प से। मोशनल की हेल्प से निकालो पहले। भाई इधर स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है क्या? है? ये अब्दुल समी कहाँ है आज भी? बीमार है? उस दिन बर्थडे तो बना रहा था वो, तुम नहीं बता रहे थे बर्थडे बनाया उसने? बीमार है वो सच में ही? तो कल पेपर नहीं देने आया था वो? पेपर भी नहीं दे रहा क्या वो? मैं थक गया, हम तो ऐसे लोगों को बोल बोल के, बेकार की बात है। भाई जल्दी जल्दी मुझे तुम्हारा सिलेबस कराना है कवर, ठीक है? उसके बाद यू नीड टू राइट डाउन द टेस्ट सीरीज। जब तक टेस्ट दोगे नहीं भाई तब तक सिलेक्शन कुछ नहीं होता, सीधी बात है। 25 दिसंबर है आज, अपना टारगेट है कम से कम एसी फिनिश करना। जल्दी लिखो, जल्दी करो सॉल्व इसको।
भाई कर पा रहे हो कि नहीं? किसी का आया आंसर? हाँ, आया किसी का आंसर? अच्छा, पहले तुम क्या मेथड अप्लाई कर रहे हो बताओ? मोशनल वाला। आप खुद बताओ, इस रोड में मोशनल ईएमएफ आएगा? इस वाली में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी इधर और लेंथ भी इधर, तो इसमें तो जीरो। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? जीरो। तो किस में आएगा? सिर्फ दो में, एक इसमें और एक इसमें। अच्छा, इसमें जो आएगा इट शुड बी BVL। BVL तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इसमें भी BVL। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका B और इसका B सेम है, अलग अलग है, दैट्स वाई। अच्छा, V और L तो दोनों का सेम है। अच्छा बताओ, B किस पे बड़ा होगा? इधर। और किस पे छोटा होगा? तो भाई मोशनल भी किसका बड़ा होगा? इसका, और इसका छोटा होगा, बराबर। अच्छा, दूसरा एक बात बताओ, जो बैटरी लगेगी इक्विवेलेंट सर्किट में, वो इसके इसमें बैटरी ऐसी तो डालोगे? बोलो। और इसकी बैटरी ऐसी डालेगी। अपोज कर रही कि असिस्ट? अपोज। आपको तो नेट बताना है ना। देखो, दो सवाल है यहां पर, फिर गड़बड़ मत कर देना। ही डिड नॉट आस्क यू द क्वेश्चन फाइंड आउट डीएमएफ अक्रॉस दीज टू पॉइंट। ही आस्क यू द क्वेश्चन कि यहां पॉइंट दे के पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस बताओ। ऐसा पूछ रहा है वो तुमसे? नहीं, नहीं पूछ रहा है ऐसा। तो क्या पूछ रहा है? नेट ईएमएफ पूछ रहा है। तो क्या बताओगे? दोनों को प्लस करके दोगे कि दोनों को माइनस करके लोगे? माइनस। और माइनस जब करोगे तो मतलब बड़ा माइनस छोटा, कौन है बड़ा? ये वाला। और कौन है छोटा? ये वाला। और आंसर पता है तुम्हें? BVL माइनस BVL, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होगा वो। करे कैलकुलेट, बताओ ये समझ में आएगा तुम्हें? अरे करे कैलकुलेट तो बताओ भाई। देखो, तो इसमें मोशनल ईएमएफ लगा देते, इसमें मोशनल ईएमएफ के लिए मान लेते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 दे दो ना, B1, और यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को कुछ बोल दो, बोलो B2। तो टेल मी व्हाट इज V1? मोशनल ईएमएफ अक्रॉस दिस वायर, आई कॉल इट एज V1। टेल मी BVL। B बोले तो B1, V बोले तो V, और L बोले तो L। सिमिलरली इसमें बताओ, इट शुड बी V2। टेल मी B बोले तो B2, V L L। बट कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ B1? B1 इस वाली वायर पर है जो कि इससे कितने डिस्टेंस पर है? X। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई X। इस पे बोलो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई X प्लस B। एग्री? और लिखो भाई, नेट वाला ईएमएफ लिख दो यहाँ, V इक्वल टू, इधर लिख देते हैं, V इक्वल्स टू V1 माइनस V2। तो इट शुड बी व्हाट? B1 VL माइनस B2 VL। VL को बाहर ले ले तो B1 माइनस B2, और B1 की वैल्यू क्या है? म्यू नोट अपॉन 4 पाई
2i बाई एक्स माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई एक्स प्लस बी। अब बताओ इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है किससे? हाँ भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i कॉमन, बाहर वीएल चल ही रहा था, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस बी। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? x प्लस बी यहां जाएगा, माइनस एक्स यहां रहेगा, x माइनस एक्स कैंसिल आउट, ऊपर न्यूमरेटर में b बचेगा। तो क्या नहीं, राइट डाउन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बी वी एल डिवाइडेड बाई x टाइम्स b प्लस एक्स। दिस इज फाइनल ईएमएफ इन द लूप। आया समझ में? कोई बोले सर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना दो, तो क्या दिक्कत है भाई, बना देंगे। अरे दो बैटरी दिखाएंगे, एक ये, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट इधर ही बना देते, क्या प्रॉब्लम है? मान लो सारी वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। मान लेते इस वायर का रेजिस्टेंस लेट्स टेक इट इज R1 और इस वायर का क्या मान लो R2, इसका R1 तो इसका भी R1, इसका R2 तो इसका भी R2, यस और नो? तो अगर तुम्हें यही सवाल पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो कैन वी ड्रॉ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, तो भाई उसमें कितनी बैटरी दिखाओगे? बोलो, दो बैटरी दिखाओगे। एक इंटरनल बोल देंगे इसका, आई कॉल इट एज व्हाट, R1 किसको बोला? सॉरी, इसको क्या बोला अपन ने? R2। तो ये हो जाएगा R2 और यहां पे क्या हो जाएगा? R1 और यहां पे वापस से क्या हो जाएगा? R2 और एक और बैटरी हो जाएगी और यहां वापस से क्या हो जाएगा? R1 R2 R2। दिस इज व्हाट? B1 VL, दिस इज व्हाट? B2 VL। कोई तुमसे यही सवाल कर ले, क्या करेगा सवाल? और बताओ क्या करेगा सवाल, बोलो ना। करंट इंड्यूस, कैन यू सोल्व द प्रॉब्लम? और करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम बन गया वापस, हालांकि पहुंच नहीं रहे, अपन कर रहे हैं इसी क्वेश्चन। तो बोलो भाई करंट इंड्यूस, बोलो करंट इंड्यूस्ड, कैन यू सोल्व द प्रॉब्लम? और देखो ये दोनों बैटरी क्या कर रही है? अपोज। तो इक्विवेलेंट में दिस माइनस दिस कर देंगे, बोलो। और सारे रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2, ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 लिखूं मैं? तो बोलो आंसर, I इक्वल्स टू बड़ा EMF माइनस छोटा EMF डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ। बताओ ये चमका। फॉलो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। भाई किसकी चलेगी? अरे इस बैटरी की चलेगी भाई, और ये बड़ी बैटरी है तो ये, हाँ क्लॉकवाइज। तो बोले डायरेक्शन बता दो, तो हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। कर सकते हो, सही बैठो भाई, सही शादाब मियां, सही बैठो। आया समझ में? आई आस्क यू द क्वेश्चन, यूज फैराडेज लॉ एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अगेन कैपिटल V, यानी नेट इंड्यूस्ड EMF। कैन यू डू दैट? क्या है पहला स्टेप? बार बार घबराते क्यों हो तुम? घबरा रहे हो तुम बैठ के, क्या करें भाई? और तुमसे नहीं सोल्व हो रहा भाई, स्टेप्स तो याद है ना। फ्लक्स निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, E आ जाएगा। फ्लक्स निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? अगर B कांस्टेंट तो B डॉट है, और B वेरी कर रहा हो तो इंटीग्रल यूज कर लेंगे। यही है ना सिचुएशन? तो करो। भाई लिखना है तुम्हें बैठ के पूरा, बता देना मेरे को। आई विल गिव यू एनफ टाइम टू राइट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट। करोगे सोल्व? मैं करा देता हूं। सेकंड मेथड, चलो मैं तुमसे पूछता हूं, कितनी डिस्टेंस थी? X, द लूप उस लेंथ ये L एंड ये क्या था बाबा? B, एंड मूविंग विद V। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? वंस अगेन EMF इंड्यूस विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ। बताओ भाई पहला स्टेप क्या है फैराडेज का?
हाँ, फाइंड फ्लक्स। अब दिक्कत मेरे सामने एक आ रही है, अब पता नहीं वो तुम्हें वो दिक्कत समझ में आ, चलो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। बी डॉट ए बी ए कोस थीटा। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये लूप के ऊपर मुझे बी लिखा सकते हो तुम? थ्रू आउट द लूप कैन यू टेल मी बी? बताओ फिर, बताओ भाई बी कौन बताएगा? बताओ भाई फराज, तुम बताओगे आज। फराज खड़े हो जाओ, इस लूप के ऊपर बी बता दो। बता सकते हो? मैं तुम्हें सवाल ही नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूं। ये पूरा लूप देख रहे हो, इस पे मैं बी बताओ। ओ कितने बी हैं? दो ही हैं। अच्छा दो ही बी हैं, बताओ। दो भी बता रहा हूं, और यहां से यहां तक कितनी बड़ी लेंथ है, उसमें दो ही बी आएंगे। This is your non-uniform magnetic field. As you moving from here to here, continuously B changes. How many B? और मैंने सवाल क्या पूछा? B बता दो। और कौन सा B? तुम्हें पूछना चाहिए कौन से B की बात कर रहे हो सर? तुमसे क्रो नहीं समझ रहे हो तुम। मैंने पूछा B बता दो, बता दो कि तुम B? और पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि B कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। तो क्या फाई इक्वल टू B डॉट A से फाई निकल पाएगा? तो बी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो क्या डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट लगाऊं? तो क्या यूज करूं? इंटीग्रेशन। तुम्हें पता तो होना चाहिए ना भाई कहां यूज क्या करना है। भाई बी वेरिएबल है कि नहीं? कैन यू टेल मी द फ्लक्स डायरेक्टली बी डॉट ए से? नहीं। अगर वही कांस्टेंट होता तो आसानी से आ जाता, कांस्टेंट हो जाता तो आसानी से आ जाता, बट क्या इसमें आसानी से आएगा? नहीं, इसमें नहीं आएगा। तो इसमें आपको सोल्व करना पड़ेगा। यानी आप क्या करोगे, ये लूप पे जाके एक छोटा सा एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप ले लोगे एक, बोलो। और जो स्ट्रिप हो जाएगी, वो स्ट्रिप जो होगी उसके किसी भी पॉइंट पर मैं बी को कांस्टेंट मान सकता हूं। आप बोलोगे सर यहां से एक्स पे गए थे, यहां से, तुम समझे इसमें डिफिकल्टी समझ रहे हो? ऐसे आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूं कि x पे चलता हूं यहां से, सॉरी x तो ऑलरेडी गिवन है तो कुछ और मान लेता हूं। चलो क्या मान लो, बोलो यहां से चलते हैं अपन कहीं यहां, बोलो कुछ मान ले, y ले लो। y तुम्हारी मर्जी, तुम बताओ क्या लूं। चलो y पे जाके थिकनेस की, एक थिकनेस की, कैसे थिकनेस की? dt थिकनेस की। और y पे जाके कैसी थिकनेस लूं? dy थिकनेस की। देख रहे हो ये स्ट्रिप, देख रहे हो आप? अब मैं ऐसा मान सकता हूं कि अगर इस स्ट्रिप में बैठ जाओ, फराज बैठ जाओ, इस स्ट्रिप के अंदर अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो भाई वापस से मुझे क्या चाहिए? बी चाहिए, मुझे एरिया चाहिए, मुझे थीटा चाहिए। यस और नो? तो क्या इस स्ट्रिप के ऊपर हर पॉइंट पर क्या नहीं एज्यूम ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट? आप बोल सकते हो सर यहां तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 12 बाई वाई होगा, बट यहां तो वाई प्लस डी वाई होना चाहिए। बट आई से डी वाई इज वेरी स्मॉल, सो फॉर मी y प्लस डी वाई और y एक ही बात है। तो कैन आई एज्यूम थ्रू आउट दिस स्ट्रिप फ्रॉम हियर टू हियर, कैन आई एज्यूम b इज कांस्टेंट? इससे मेरा फायदा क्या हुआ? क्या इससे मैं छोटा सा फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट? यस और नो? और उसको उठा के इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। जैसे ही टोटल फ्लक्स आया, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट। अब कहां चलेंगे? दूसरा स्टेप क्या है वो? डी फाई बाई डी टी, वही आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो, करें, सोल्व करें। तो देखो भाई, हम ये छोटा सा फ्लक्स निकालने जा रहे हैं डी फाई। कैन आई राइट इट दिस डी फाई विल बी बी ए कोस थीटा। बी तो यू नो बी है, अपन निकालेंगे, वो बी निकालेंगे और इस पॉइंट पे बी निकालेंगे। अरे बोलो, इनटू एरिया, एरिया बोलो इसका, इस स्ट्रिप का एरिया बोलो। डी वाई थिकनेस है, लेंथ कितनी है? एल, सो बोलो एरिया एल डी वाई लिख दो, एल डी वाई लिख दो इनटू कोस, यू नो इंटेंसिटी दिस वे, टेक द एरिया वेक्टर दिस वे, सो द थीटा विल बी 180 और -1 ले लो तो ये माइनस आ जाएगा। एग्री? अच्छा बी को लिखा दो मेरे को आप। कैन यू टेल मी द बी एट दिस पॉइंट ड्यू टू द इंफिनिटी करंट करिंग वायर? टेल मी द आंसर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई वाई। एग्री? आप बोल सकते हो कि सर यहां तो कुछ और होगा। मैं बोलूंगा भाई कितना चेंज आएगा? बोलो, बहुत छोटा सा चेंज। मैं उस चेंज को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। आई से थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम
this strip from one end to another end is b is almost constant. तो क्या b को constant माना जा सकता है? तभी तो मैंने डॉट प्रोडक्ट यूज किया. तो now b is mu naught upon 4 pi into 2i by y into l into ये आ गया d phi. बट मुझे d phi नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? phi. तो कैन यू टेल मी द phi? इंटीग्रेट कर दें, और इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या क्या चीजें बाहर आएगी. बोलो, म्यू नॉट बाहर आएगा, 4 पाई बाहर आएगा, और बोलो भाई 2i बाहर आएगा, इनफैक्ट l भी बाहर आएगा, y भी बाहर आएगा. क्या? नहीं, y तो वेरिएबल है, तो dy बाई y. यस और नो? अब हर बार लिमिट लेते, लिमिट लेनी पड़ेगी. बोलो लिमिट कहां से कहां ले? बोलो लिमिट बताओ भाई. y की कम से कम वैल्यू x बराबर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, बोलो हाँ x प्लस बी. एग्री एवरीबडी? तो ले भाई लिमिट ले. बोलो कम से कम वैल्यू x. अरे कम से कम कितनी? x. और मैक्स टू मैक्स x प्लस बी. इसमें कोई डाउट है किसी को? और देख लो भाई स्ट्रिप ना, इस स्ट्रिप को कम से कम यहां ला सकता हूं तो ये y की वैल्यू बनेगी x. मैक्स टू मैक्स यहां ले जा सकता हूं तो y की वैल्यू क्या बनेगी? x प्लस बी. तो लिमिट विल बी y x टू x प्लस बी. क्या 1 बाई y का इंटीग्रल जानते नहीं तो भूल गए हो क्या? कौन बताएगा? ln x. ln x बोले तो ln y है ना, और ln y में अपर लिमिट हो जाएगी x प्लस बी और लोअर लिमिट हो जाएगी x, और फिर वही वापस से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log m माइनस log n log m बाई n. और लिख दो डायरेक्ट इसको. बट नहीं लिखते, नहीं लिखते. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें. ln x प्लस बी माइनस ln x, यहां तक लिख दें. ये बताओ तुम्हें क्या टोटल फ्लक्स आ चुका है? कितने स्टेप कंप्लीट हो गए? अरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के कितने स्टेप कंप्लीट हुए? एक. नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप बताओ. जस्ट फाइंड आउट t इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. देखो एक माइनस तो इस फॉर्मूला में आ रहा है और एक माइनस यहां से आएगा. कैन आई डिफरेंशिएट फाई विद रिस्पेक्ट टू t? कैन आई डिफरेंशिएट फाई विद रिस्पेक्ट टू t? सारी चीजें कांस्टेंट है एक्सेप्ट वन टर्म. टेल मी क्या कांस्टेंट नहीं है? भाई ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट, बी कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट नहीं है? x. क्यों नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि लूप कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है. तुमने इसको अंदर लिया है? चलिए भाई देख. कैन आई कैलकुलेट द डेरिवेटिव नाउ? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो e इक्वल्स टू, देखो कांस्टेंट टर्म को तो डेरिवेटिव के बाहर ले ले भाई. तो कांस्टेंट टर्म क्या क्या यहाँ पे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2il. अच्छा, ये डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. यू रिमेंबर ln x का डेरिवेटिव 1 बाई x, याद है भाई? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन x प्लस बी माइनस 1 अपॉन x लिखेंगे ऐसा? बताओ. अच्छा अब क्या करें? ये तो गलत हो गया. और 1 अपॉन x प्लस बी है ना, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. ln x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 बाई x इंटू, ये टर्म भी तो आएगा. तो बताओ क्या आ जाएगा? बोलो. इंटू dx अपॉन dt माइनस 1 अपॉन x इंटू dx अपॉन dt. Can anybody tell me what is dx upon dt? Velocity which is given in the question, v और v. v बाहर आ जाएगा. तो क्या मिलेगा? बोलो. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2il. v तो बाहर आ गया. 1 अपॉन x प्लस बी माइनस 1 अपॉन x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस b बचेगा. तो फाइनली यू विल गेट म्यू नॉट अपॉन, बट यू नो मुझे ना मैग्नीट्यूड से मतलब है यहाँ, ठीक है? आई नीड टू वरीड अबाउट द मैग्नीट्यूड, सो आई डोंट हैव टू टेक द नेगेटिव साइन. अरे बोलो भाई. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2il v b डिवाइडेड बाय
x टाइम्स b प्लस, हाँ ठीक है, x प्लस बी लिख दो, b प्लस x लिख दो, एक ही बात है। नाउ वॉच आउट दी फाइनल एक्सप्रेशन। क्या यही एक्सप्रेशन पहले कहीं आया था क्या? एक बार पढ़ो उसको, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2ILVB अपॉन x टाइम्स b प्लस x, है क्या भाई कहीं? म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2ILVB x टाइम्स b प्लस x। अरे समझे? तो फेरेडेज की हेल्प से भी सोल्व कर लेंगे मोशनल। बट अगेन आई आस्क यू, टेल मी विच मेथड यू प्रेफर इन एग्जामिनेशन? मोशनल। समझ रहे हो? अच्छा, आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर? क्या पूछ सकता है तुमसे आगे? करंट नहीं पूछ सकता है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट नहीं पूछ सकता है? सकता है। और अभी तो करा था ना, ये तो कर दिया ना। क्या हुआ? गिर गए तुम? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट और करंट इंड्यूस, है ना? कर लोगे भाई? अरे बोलो। देखो अभी मेरे को ना ऐसा लग रहा है तुम ना थोड़ा हैंग होते जा रहे हो ना, धीरे धीरे अमाउंट ऑफ हैंग तुम्हारे अंदर बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ बुकलेट के, आप उनको बैठ के सोल्व करो आज, और कल हम उसका डिस्कशन लेंगे। एंड उसको डिस्कस करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। समझ रहे हो? चैप्टर अभी बहुत बाकी है, कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। अभी बैठ के पूरा लिखो। देखो मैं बार बार बोल चुका हूँ, आप लोग क्या समझ रहे हो ना, कुछ लोग कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं, लिखना तो है, ये क्या है लिख लेंगे, अरे स्लाइड मिल जाएगी। भाई तुम नहीं समझ रहा क्या हो जाएगा। ये लिखने से लिखते लिखते याद हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो तुम? मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ना ऐसा करते हैं कि उन्होंने, अब चल बहुत सारे की बात क्या, मैं खुद की बात बताता हूँ। मैं कैसा करता था, मान लो टीचर ने पढ़ा दिया, लिखने का टाइम दे दिया, तो अब जब हम लिख रहे हैं तो एक तो ये तरीका होता है कि देख देख लिखो, एक एक वर्ड, कैलकुलेशन में भी एक एक, अच्छा 2 से 2 काटा सर ने, ऐसे मैंने भी काटा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। बट एक इससे बेहतर तरीका है, आपने देखना अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा, खुद से सोल्व कर दिया उधर ही बैठ के क्लास में। सर ये हमसे नहीं होता भाई, ट्राई तो करो। अगर आप इसको कर लोगे ना खुद से, नहीं समझे मैं खुद से क्या बता रहा हूँ भाई, तुमको सिखा देना मैंने एक बार। अब मैं चलो एक स्टूडेंट की भी हैबिट बताता हूँ। अव्वाब अंसारी का नाम सुना है तुमने? IIT दिल्ली में अभी वो, तो उसने वो यही करता था, जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, लिखने तो मैं देता नहीं था क्योंकि क्लास 11th में था, फ्रेशर ही था वो। क्लास 11th के बच्चों को ऐसा टाइम नहीं मिलता साथ साथ लिख लो, क्योंकि मेरे को पता है अक्सर स्टूडेंट लिख नहीं पाएगा, वो फिर वो समझ नहीं पाएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो क्लास में पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा। 11th के साथ में तो ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है, नहीं तो आप इधर उधर नहीं ध्यान दोगे उन पर, तो कोई बातें कर रहा है कोई, अभी देखो तुम सो रहे थे बैठ के। समझ रहे हो? तो मैंने उनको लिखने का टाइम नहीं दिया, बट जब लिखने का टाइम देता तो प्रॉपर, तो वो क्या करता था, समझ लिया ना टॉपिक, जो डेरिवेशन भी अगर मैंने कराया तो वो भी खुद से ही कर लेता था सोल्व करके बैठ के क्लास में। बट ये काम तुम कब कर पाओगे? जब जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा पूरा दिमाग में बैठ रहा हूँ। और अगर नहीं भी बैठ रहा है तो आप जब ट्राई करोगे ना तो वो हो जाएगा। और आप मान लो चलो यहाँ तुमसे नहीं बन रहा है तो यहाँ कम से कम लिख तो लो, लिखने से भी प्रैक्टिस आएगी। अरे बहुत लोगों को तो सिंबल बनाने नहीं आते हैं, क्यों सीखा ही नहीं लिख के। एक स्टूडेंट अभी दुबई में छुट्टी मारने गया, ठीक है, और बहुत सारे लेक्चर छोड़ दिए। मैंने उसको बोला भाई, वो मेरे पास आया, सर वो चैप्टर वर्क फॉर एनर्जी। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं पर्सनली चैप्टर बैठ के पढ़ाऊँ? इतना टाइम है कि चैप्टर बैठ के पढ़ाऊँ? मैं कहा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। आप जाओ खुद से पढ़ो, डाउट है तो मेरे पास लाओ। दूसरा तरीका उसको बताया कि तुम वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, वो चैप्टर के वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तुम उसको देख लो और फिर मेरे पास आओ। तो वो आया, मैंने उसको वीडियो दी चला के, वो बैठ गया। आई थिंक 1.5-2 घंटा वो वीडियो देखता रहा। मैं ईशा की नमाज पढ़ के आया, मैंने कहा वीडियो देख रहा है बैठ के आराम से जैसे पिक्चर चल रही हो। मैंने कहा पेन पेपर कहाँ है भाई? मैंने कहा कब से ये चल रहा है? अक्सर मैं जब से ही देख रहा हूँ, जब से आपने बुला रहे। मैंने कहा मतलब वो वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो उसमें चल रही है, और वो वीडियो भी क्या, वो ऑडियो है, वो जूम वाले वीडियो है, जूम वाले ना, व्हाइट बोर्ड, सिर्फ पेन मार कर दिखेगा आपको और आवाज़ सुनाई देगी। तो वो पहले तो मैं अंदर बैठा, मैंने कहा पता नहीं किसकी वीडियो चल रही है, मैं देखा मेरी चल रही है लगता है। तो 2-2.5 घंटा बैठ के खाली बाबा वीडियो देख रहा है, इसे मूवी देखते ना, पिक्चर देखते बैठ के। मैंने कहा लिखा क्या? अक्सर घर वो बाद में लिख, मैंने कहा बाद में लिख लेगा, लिख क्या से लेगा? वापस देखनी पड़ेगी। क्यों बताई थी बात मैंने आपको? तो वही बता रहा हूं ना भाई, प्रॉपर लिखोगे इधर ही खत्म हो जाएगा ये। घर पे जाके कुछ भी नहीं, खाली प्रैक्टिस करो।
चलो जल्दी से लिखो फटाफट। आई थिंक योर सिलेबस बहुत सही जा रहा है। अभी एसी खत्म होती मेरे को भी टेंशन कम हो जाएगी और तुम्हारी भी टेंशन कम ही हो जानी चाहिए अगर तुमने ढंग से पढ़ा इसको, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जो सिलेबस है ना पिछले साल के कंपैरेटिवली बहुत सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा सही।